नमस्कार, मैं राहुल विश्वकर्मा सेवा अध्ययन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आजकल इस समय एक बहुत चर्चा में विषय चल रहा है चंद्रयान 3। आप जहां भी देखोगे मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स सारे चंद्रयान 3 लाइव अपडेट, विक्रम लैंडर से अलग हुआ, सक्सेसफुली सेपरेट हुआ, ऐसे कई सारे न्यूज़ आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि तमाम तरह के यूट्यूब चैनल्स ने ये बताया, लोगों को ये समझाया डिफरेंस कि ये कैसे लैंड कर रहा है, कैसे यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है और कैसे मून के ऑर्बिट को ये कई राउंड ऐसे ऑर्बिट करेगा, उसके बाद लैंड करेगा, क्यों ऑर्बिट करेगा, ये सारी चीज़ें तो लोगों ने समझा दी। लेकिन एक क्वेश्चन बच्चों का आ रहा है, बार बार कुछ ऑनलाइन बच्चों से क्वेश्चन आ रहा है, ये विक्रम लैंडर क्या है और ये रोवर क्या है, मतलब ये रेंज रोवर और लैंड क्रूज़र सब कुछ बीच में कहाँ से आ गया, ये सारी जो मजाक था। अभी बच्चों को ये एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं कि ये लैंडर क्या है, रोवर क्या है और इसके कितने स्टेप्स होते हैं। हम लोग आज ये एक्सप्लेन करेंगे हमारे सेवा अध्ययन एकेडमी के चैनल पे। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए और चलिए समझते हैं कि क्या होता है लैंडर और क्या होता है रोवर। सबसे पहले तो हम इसको समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं। आप सभी लोग एक वीडियो देखिए थोड़ा शॉर्ट में, और वो वीडियो दिखाते हैं आपको यहाँ से। अभी तो ये मैंने आपको ये दिखाया है। हाँ, वीडियो मिलेगा हमको यहाँ से। देखिए, तो मैंने एक ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये चंद्रयान का नहीं है, ठीक है। ये वीडियो चंद्रयान का नहीं है, ये वीडियो दूसरे है, मार्स पे जो भेजा गया था रोवर, और शायद नासा वालों ने भेजा था, उसका वीडियो है। लेकिन मैं इससे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बीच का जो स्टेप है, रोवर, लैंडर, ऑर्बिटर, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब दिखाता हूँ। देखिए, ये वीडियो हम लोग यहाँ पे फुल स्क्रीन पे इसको पॉज करके हम लोग यहाँ करते हैं। देखिए, एक छोटा सा सबसे पहले आपको एक डिफरेंस समझाना चाहूँगा, और वो डिफरेंस ये समझाना चाहूँगा कि आप लोग अगर चंद्रयान पे देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो उसका रोवर होता है, मतलब जो चंद्रयान पे जो मशीन वहाँ पर जा कर के और खोजबीन करेगी, रिसर्च करेगी, वो कुछ इस तरह से होती है। ये दिखाते हैं आपको। वो मशीन कुछ इस तरह से होती है। अगर इस मशीन को ओपन, हाँ, कुछ इस तरह से मशीन होती है। इसको जूम करने का ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है मेरे इस सिस्टम में, लेकिन इसको आप देख सकते हो मतलब किधर भी, और अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ। तो मशीन इस तरह, खैर यहाँ से नहीं, मैं वीडियो से ही दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जब हम इसको लॉन्च करते हैं तब ये कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का एक रॉकेट जैसा होता है, ये ऊपर जाता है। अच्छा, जो वहाँ पे वो मशीन जो पहुँचती है, जो वहाँ पे रिसर्च करती है, वो कुछ अलग तरह की होती है। वो अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो। हाँ, यहाँ पे बराबर। हाँ, अब भी देखो, अभी आप 2 सेकंड का वीडियो देखो थोड़ा सा। वहाँ पे जो पहुँचता है, जो हमारा मशीन होता है, जो वहाँ पे रिसर्च करता है, खोजबीन करता है, वो कुछ इस तरह का होता है। पर जो हम लॉन्च करते हैं, जो रॉकेट के जैसा होता है, वो कुछ अलग सा होता है। अभी इस आप मशीन को देखो, ये तो यहाँ से कंट्रोल ऑफिस से जहाँ से दिखा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं उसको, इमेजेस भेज रहा है, एकदम क्लियर इमेजेस आ गए, सारे साइंटिस्ट खुश हो गए कि इनका वो पहुँच गया वहाँ पे, ठीक है। ये इमेजेस, ये जो इमेजेस भेजता है, लेकिन जो मैं रोवर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो रोवर यहाँ कुछ इस तरह से है। ये जो इसके आगे का वीडियो नहीं दिखा रहा। देखिए, ये मतलब ओवरऑल ऐसे पहिए होते हैं इसके, यहाँ पे इसके कैमरा वैमरा सब कुछ लगे होते हैं। तो अब मैं जो मेनली आपको समझाना चाह रहा था, वो ये समझाना चाह रहा था कि जो हम लोग लॉन्च करते हैं वो तो रॉकेट जैसा होता है, पर ये मशीन तो कुछ छोटा सा दूसरे टाइप का होता है। तो ये इतना बड़ा सा डिफरेंस कहाँ से आ जाता है, चलिए इसको आपको समझाते हैं कि इतना बड़ा सा डिफरेंस कहाँ से आ जाता है। पहले हम इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। देखिए, जब कोई भी स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट या लॉन्च करते हैं हम लोग,
तो वो कुछ इस तरह से लॉन्च होता है, ठीक है, इस तरह से लॉन्च होता है। अभी इसमें भी कई सारे फंडामेंटल्स हैं, इसको आपको देखना होगा कि अभी देखिए जब ये ऊपर जा रहा होता है, हाँ, जब ये ऊपर जा रहा होता है ऐसे, तो आप एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे इसमें, हाँ, अभी आप अगर इसमें नोटिस करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि इसमें कई सारे मतलब रॉकेट्स लगे हुए हैं जो ऐसे पतले पतले, हाँ, यहाँ से आप देखो, अभी ये देखो, जैसे इसमें ना ऐसे पतले पतले कई सारे, एक तो ये हमारी मदर रॉकेट है ही है, इसके साथ में कुछ छोटे 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 रॉकेट्स लगे हुए हैं, ये सारे बूस्टर रॉकेट्स होते हैं। बूस्टर रॉकेट्स क्या होते हैं, मतलब इनका काम होता है एक सर्टेन हाइट तक इनको लेके जाना, मतलब अर्थ का जो ऑर्बिट होता है, जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी काम करती है, अर्थ की ग्रेविटी कहाँ तक काम करती है, अर्थ के ऑर्बिट के कितने स्टेजेस होते हैं, लोअर ऑर्बिट, मिडिल ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट, कई तरह के ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के कई सारे स्टेजेस होते हैं। तो ऑर्बिट को समझने के लिए हम लोग एक ब्रीफ वीडियो दूसरा बना लेंगे, लेकिन अभी हम चंद्रयान 3 का ये फंडामेंटल समझ रहे हैं। तो इसमें बूस्टर रॉकेट्स लगे होते हैं, ये भी एक जगह तक जाकर के सेपरेट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये सेपरेट क्यों हो जाते हैं, ये देखो आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे रॉकेट्स, ये अभी यहाँ देखना, ये सेपरेट हो गए, ठीक है। कुछ रॉकेट्स वहाँ से आपने देखे कि वहाँ से वो सेपरेट हो गए, जैसे ये देखो 2 रॉकेट आपको दिख रहे हैं सेपरेट होते हुए, ये रॉकेट सेपरेट हो गए। अब ये लगभग अर्थ के ऑर्बिट के बाहर पहुंच चुका है। अब आप यहाँ अगर एक बार फिर से गौर करोगे तो आप ये पाओगे कि इस रॉकेट का भी हिस्सा, ये देखो इस रॉकेट का भी हिस्सा यहाँ से सेपरेट हो गया और ये रॉकेट इतना आगे चला गया, ठीक है। अब देखो इतना आपको मैं पहले समझा देता हूँ। होता क्या है, जब हमारे अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस करने के लिए, इतना भारी वेट उठाने के लिए वो रॉकेट सफिशिएंट नहीं होते हैं, ना ही उनका फ्यूल सफिशिएंट होता है। तो हम अलग से कुछ रॉकेट्स ऐड कर देते हैं जिन्हें हम बूस्टर रॉकेट्स कहते हैं, और वो बूस्टर रॉकेट्स जो है वो ऊपर ऐसे लेके 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 चले जाते हैं। जब वो अर्थ का ऑर्बिट के पार वो पहुंचा देते हैं या उसके पहले भी, तो कुछ जो बूस्टर रॉकेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं, वो इस हिसाब से प्रोग्राम किए होते हैं कि वहाँ पर जाकर के सेपरेट हो जाएं। और उसके बाद फिर जो मदर रॉकेट होती है उसमें भी 2-3 रॉकेट होते हैं, मतलब जो आपका ऑर्बिटर होता है, ऑर्बिटर में भी एक रॉकेट लगा है, लैंडर में भी एक रॉकेट लगा हुआ है, और मेन जो मदर रॉकेट है वो तो पूरी रॉकेट है ही है। तो इसको ये लोग यहाँ तक लेकर के जाते हैं, उसके बाद अब छोड़ दिया, ठीक है। अभी ये आपका लगभग लगभग अर्थ के लोअर ऑर्बिट के बाहर है, अर्थ की ग्रेविटी यहाँ से काम करना बहुत ही ज़्यादा कम कर देती है, अपनी तरफ वो खींच नहीं पाती है, ठीक है। तो अब इस रॉकेट का काम है इसको अब आगे ले जाना। अच्छा, एक चीज़ और, स्पेस में रॉकेट को हमेशा फायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी आपने रिसेंट सुना होगा कि लैंडर ने और चंद्रयान 3 ने अपने बूस्टर को फिर से फायर किया, या रॉकेट्स को फायर करके ऑर्बिट रिडक्शन किया। तो मतलब ये क्या होता है ना कि एक न्यूटन का लॉ अपने साथ सबने पढ़ा होगा कि स्पेस में कोई चीज़ आप डाल दो तो सेम स्पीड में और ऐसे चलती चली जाएगी। तो उसको क्या होता है ना कि एक उस पर डाल करके और इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा वीडियो आपका आगे आ गया है अभी मैं, हाँ, तो स्पेस में आपने डाल दिया तो वो चीज़ जाती रहेगी। तो एक सर्टेन जगह पे क्या है कि बूस्टर्स ऑन करके फायर करके छोड़ दिया उन लोगों ने, अब वो रॉकेट लेके जा रहा है जा रहा है जा रहा है। जब दोबारा हमें डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है या स्पीड को इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उन रॉकेट्स को फायर करते हैं, जो कि कंप्यूटराइज सारे प्रोग्राम होते हैं कैसे चलना है कैसे नहीं। अभी देखिए वहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि 2-3 रॉकेट्स वहाँ से सेपरेट हो गए थे, फिर ऑर्बिट के बाहर जब आया था तब वहाँ से मदर रॉकेट भी सेपरेट हो गई थी, और वो जो हमारा स्पेस क्राफ्ट था वो और छोटा हो गया था, पहले बड़ा था फिर और छोटा हो गया। अभी देखिए क्योंकि उसके बाकी के रॉकेट्स तो निकल गए बाहर। अभी देखो आप देखोगे कि जो अभी इसको लेके आ रहा था, ये हमारा जो स्पेस क्राफ्ट ये लेकर के जा रहा है, वैसे ये मार्स का है, मंगल ग्रह पे जो मार्स का रोवर गया था उसका है। अभी देखो ये भी अलग हो गया, इसका कवर भी अलग हो गया। अब ये देखिए आप, ये रॉकेट है, ठीक है, अब ये लेकर के जा रहा है। अब देखो आपने साइड साइड से आपने देखा कि इसने साइड से अभी वो निकल रहा था, साइड से थ्रस्ट निकल रहा था। तो क्या होता है ना कि छोटे छोटे रॉकेट्स के थ्रस्ट जो होते हैं वो साइड में भी लगाए जाते हैं। अब वो कैसे काम करता है कैसे नहीं काम करता, रॉकेट स्पेस में टर्न कैसे लेता है, स्पीड कैसे बढ़ाता है, स्पीड रिड्यूस कैसे करता है, इस पर हम लोग दूसरी ब्रीफ वीडियो बना लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं। अभी देखो
इसने एक और इसको थ्रस्ट किया। तो जैसे हम लोग चूड़ी पे कोई चीज़ टाइट करते हैं ना, बॉटल, पानी की बॉटल वाटर, ऐसे देखो ये घूम गया, ऐसे ऐसे घुमा करके खुल गया। अब ये रॉकेट इसमें यहीं तक का फ्यूल था, ठीक है। अब ये लेके जा रहा है, अब ये इसके आगे लेके जा रहा है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर इसने भी रिड्यूस कर दिया स्पीड, और वो जो साइड में लगा हुआ था इसकी स्पीड को, मोमेंटम को कंट्रोल करने के लिए, जो अभी साइड में गया हुआ है वेट, ठीक है। अब ये निकला अपने स्पेस पर और ये कॉन्टिन्यूसली मार्स के या मून के उसमें डायरेक्शन में जाता रहेगा। इसको याद रखिएगा कि ये लोग हमेशा मतलब थर्स्टर्स को समय समय पे फायर करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और ऐसे करके ये लोग चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अभी ये कंट्रोल रूम है, इसको देखने का कोई मतलब नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट द टाइम। अभी देखो, अब ये जो है ये एंट्री करने वाला है मार्स के ऑर्बिट में, मार्स के एटमॉस्फेयर में। अच्छा एक चीज़ आपको देखोगे, ये जो आपको दिख रहा है आ, ये जो आपको दिख रहा है, हाँ ये जो धुएं से ऐसा दिख रहा है ना, एक्चुअली क्या होता है ये मार्स का एटमॉस्फेयर है, मतलब वातावरण। अभी क्या है, आप स्पेस में थे, वहाँ हवा भी नहीं थी, ऑक्सीजन भी नहीं था, किसी तरह की कोई गैस नहीं थी। अब क्या हो रहा है कि ये जा रहा है उसके एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं। ऑक्सीजन नहीं पता है कि नहीं है, ऑक्सीजन तो नहीं है डेफिनेटली, अदरवाइज वहाँ पे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये सब लाइफ सर्वाइविंग होती है वहाँ पे। तो अभी क्या है कि ये सारा उसको उसे फ्रिक्शन कर रहा है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण कर रहा है। कल्पना चावला हमारी एक एस्ट्रोनॉट जली थी वहाँ से आ करके, तो उसमें हुआ यही था, जब वो स्पेस से आप एंट्री करते हो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तब उससे इतना फ्रिक्शन होता है कि स्पेस क्राफ्ट में आग लग जाती है, ठीक है। तो ये इसमें फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक। अब देखो ये क्या है कि ये आपका लैंडर है, ठीक है। थोड़ा सा ये लैग कर रहा है वीडियो, ये क्या है कि ये लैंडर है, ठीक है। लैंडर का काम होता है वहाँ तक वो कर देना, और फ्रिक्शन इतना होता है कि आग लग जाती है इसमें, मतलब ये सेट ऑन फायर हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, हाँ अभी देखो आप, एक सेकेंड, इन्होंने अभी आपको दिखाया कि ये पैराशूट, हाँ ये देखिए पैराशूट, ठीक है। पैराशूट इन्होंने ओपन कर दिया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पैराशूट सिर्फ वहीं काम करता है जहां पर वातावरण हो, वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर हो, एटमॉस्फेयर इन द सेंस कि जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कोई भी ओवरऑल गैस अगर है तो वहीं पर ये काम करेगा। मतलब तो मार्स के पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर है, बहुत वीक एटमॉस्फेयर है, बहुत पुअर एटमॉस्फेयर है, लेकिन एटमॉस्फेयर है तो कुछ ना कुछ ये काम करेगा। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्पीड रिडक्शन के लिए, यानी स्पीड को कम करने के लिए, जिस स्पीड से आप मतलब वो आ रहा है उस स्पीड को कम करने के लिए ये आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। मतलब उसके जगह पे आप पैराशूट का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन तो वहाँ पे पैराशूट है। अब जैसे हम लोगों ने चंद्रयान भेजा हुआ है, एक्चुअली पावर सप्लाई इंटरप्शन के लिए हमें क्लास थोड़ा रोकना पड़ा था, बार बार लैग कर रहा था सिस्टम, लेकिन उसका प्रभाव ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वीडियो मैंने पॉज कर रखी थी। देखिए, तो हम लोग बात यहाँ पर कर रहे थे कि ये पैराशूट है, तो पैराशूट वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर हो, एटमॉस्फेयर मतलब गैसेज हों, कुछ वातावरण हो, वहीं पर आप पैराशूट से स्पीड रिडक्शन कर सकते हैं। जिन जगहों पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसे जो चांद पे हम लोगों ने भेजा है चंद्रयान, याद रहे कि चांद पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो चांद पे स्पीड रिडक्शन के लिए, यानी स्पीड को कम करने के लिए हम डिपेंड करते हैं रॉकेट बूस्टर्स पे, रॉकेट सिस्टम पे, ठीक है। उसी से स्पीड कम किया जा सकता है। तो याद रहे कि चंद्रयान में ये पैराशूट स्पीड रिडक्शन सिस्टम नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने क्लियरिफाई किया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी ये देखा आपने कि ये इससे स्पीड को कम कर रहा है, क्योंकि वहाँ से बहुत तेज़ स्पीड में आ रहा होता है, तो कम करने के लिए ऐसा करते हैं। अभी देखिएगा आपको यहाँ से, हाँ इसमें से आपको रॉकेट दिखेगा, जैसे रॉकेट जैसा जलती हुई आग होता है ना, वैसा दिखेगा। अब भी बराबर ये देखिए नीचे आ रहा है, और इसमें हमारा मेन वो रोवर है जिसका हमें काम है, इसको फुला दिया गया है ताकि गिरे विरे तो वो ना हो। अभी देखिए ये आपने देखा, ये जो ऐसे निकल रहा है आग टाइप का इधर से ऐसे,
ये एक्चुअली इसे लैंडर कहते हैं, दिस इज़ लैंडर, ठीक है। ये लैंडर है, वो रॉकेट था, मदर रॉकेट थी, बूस्टर रॉकेट था, उसके बाद ऑर्बिटर होता है। ऑर्बिटर का मतलब एक वो सिस्टम जो लेकर के खाली ऑर्बिट कराए। अभी वो ऑर्बिटर से विक्रम लैंडर अलग हो गया है। विक्रम लैंडर मतलब ये भी वो मेन हमारा चंद्रयान नहीं है। चंद्रयान हमारा वही अंदर का रोवर है जो वहाँ कर जाके रिसर्च करेगा, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए रॉकेट, मदर रॉकेट, लैंडर, रोवर, और सॉरी रोवर तो वो है ही है, रोवर को पहुँचाने के लिए ऑर्बिटर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या होता है, ये रॉकेट ये क्या होता है ना कि नीचे की तरफ ऐसे फायर कर दिए जाते हैं, तो वो स्पीड को कम कर देता है। उसके बाद भी इसमें मतलब वो बलून वलून सिस्टम, ताकि शॉक वगैरह ना लगे और ऐसे ऐसे चला जाए, तो ये इन्होंने फाइनली यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। तो मैं ओवरऑल जो आपको दिखाना चाहता था कि होता क्या है, तो ये पहुंचाने के लिए ये मतलब ये रोवर, इसे रोवर कहते हैं, ठीक है। सेम मतलब इसी से मिलता जुलता पहियों वाला, उसमें रिसर्च विसर्च करने का कैमराज लगे होते हैं जो फ़ोटो खींच खींच के, और नेटवर्किंग सिस्टम लगा होता है जो नेटवर्क से सारा डेटा ट्रांसफ़र करता है वहाँ पे। तो जो लैंडर रोवर होता है, रोवर को पहुंचाने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उसमें से लैंडर कौन सा है। अभी ये जो लेकर के आप आए हो ये सारा लैंडर है, ठीक। इसका काम ख़त्म, यहाँ से रोवर ऐसे इस पे से चल के ऐसे निकल जाएगा और वो जाके ऐसे उसकी सतह पे रिसर्च विसर्च पूरा करेगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ये सारा ओपन हो रहा है, वहाँ पहुँच करके अपना सारा सिस्टम इंस्टॉल करता है, यहाँ से कनेक्ट करता है। ये देखिए ये इसके वो सोलर पैनल्स हैं भाई, उसको पावर, अब क्वेश्चन ये है कि पावर कहाँ से मिलता है, तो पावर उसको सोलर पावर से मिलता है, ठीक है। बैटरीज होती हैं, सोलर पावर होता है, सोलर से उसको एनर्जी मिलती है। और ये इसके ये सब कैमरा वैमरा है सेटअप सारा, ठीक है। तो ये वहाँ पे पहुँचाने के लिए हमारा जो स्टार्टअप होता है वो होता है यहाँ से, ठीक है। इस तरह का रॉकेट होता है। और ये रॉकेट, ये देखिए इसमें आप ऐसे देखोगे नीचे कई सारे रॉकेट्स लगे हुए, कई सारे रॉकेट्स लगे हुए हैं, और ये मदर रॉकेट तो है ही है, ठीक। तो सबसे पहले एक रॉकेट होती है मदर रॉकेट, उसके साथ उसके बूस्टर रॉकेट्स होते हैं। बूस्टर रॉकेट उसको अर्थ की ऑर्बिट तक लेकर के जाते हैं, कुछ पहले ही रिलीज़ कर देते हैं, कुछ ऑर्बिट के बाहर जाके रिलीज़ करते हैं। जो मदर रॉकेट होती है वो भी 3-4 स्टेप्स में होती है। एक स्टेप कुछ दूर तक लेकर गया, उसका फ्यूल ख़त्म, हटा दिया। फिर दूसरा रॉकेट फायर होता है, वो कुछ दूर तक ले गया, उसका फ्यूल ख़त्म, हटा दिया। फिर फाइनली एक लैंडर होता है। लैंडर का मतलब अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गूगल इमेजेस में। अभी देखिए जो आप हमारा चंद्रयान देख रहे हो वो कुछ ऐसा इस तरह का या इस तरह का आप देख रहे हो चंद्रयान। तो ये क्या है, इसमें ये देखो, अगर आप नीचे देखोगे तो ये ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर का मतलब वो उस जो मेन रोवर होता है उसको लेकर के केवल वो ऑर्बिट करेगा। ऑर्बिटर से अभी रिसेंटली विक्रम लैंडर, उसको हम लोगों ने नाम दिया है विक्रम लैंडर, वो विक्रम लैंडर वहाँ से अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है, और उसके बाद वो भी 23 अगस्त को उसकी चांद पे स्मूथ लैंडिंग करेगा। स्मूथ लैंडिंग का मतलब क्या होता है, कभी कभी वही जो हमारा रॉकेट होता है, वो जो मैंने आपको दिखाया पैराशूट वाला तो अपने चंद्रयान में कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है। तो चूँकि जो रॉकेट्स हैं वो फेल हो जाते हैं, और वो जो सारा सिस्टम होता है धड़ाम करके गिर जाता है और क्रैश कर जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग में सारी मेहनत बेकार हो जाती है, सारा पैसा बेकार हो जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग अगर आपका रोवर करता है वहाँ पर जा करके, तो एवरीथिंग विल वर्थ, ठीक है। जो भी 650-700 करोड़ रुपए हमारे लगे हैं वो सारे वर्थ हो गए। पिछली बार हम लोगों ने 950 करोड़ रुपए डुबाए थे, चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, उसका कम्युनिकेशन वॉज लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ फाइनली आप लोगों ने ये समझा कि रोवर क्या होता है। रोवर वो मेन मशीन होती है जो वहाँ पे जाती है। अब अगर आप मेन मशीन को एक बार देखना चाहोगे तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी सेव करके रखा था। ये भी चंद्रयान का नहीं है, ये भी उसी मार्स का है, ठीक है। लेकिन मैं मतलब फंडामेंटल सेम होता है, तो मैं आपको फंडामेंटल दिखा रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है। ये देखिए अभी एक रॉकेट लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, रॉकेट कई शिफ्ट में होता है। अभी देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए इन्होंने मूव किया है,
ठीक, अभी यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। मेन हमारा रोवर इसमें है, मतलब जो मार्स पे जा रहा है, मंगल ग्रह पे जा रहा है, मेन रोवर इसमें है, तो ये अब सेपरेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो ये सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर भी रॉकेट लगा हुआ है, थर्स्टर्स इसके अंदर भी लगे हुए हैं, वो फायर होंगे, और वो फायर होंगे तो वो अभी तो क्या है, अच्छा अभी नहीं फायर तो आगे कैसे बढ़ रहा है, अगर ये क्वेश्चन है आपका, तो उसने इसको वेलोसिटी दे रखी है ना, तो उस वेलोसिटी से अभी आगे बढ़ रहा है। जब इसको स्पीड और बढ़ानी होगी तो वो फायर कर लेंगे, स्पीड रिडक्शन करना होगा तो फ्रंट के जैसे साइड में दिखाया था, साइड में ऐसे वो निकल रहा था तो ऐसे घूमने लग गया था, तो अलग अलग डायरेक्शंस में इन लोगों ने वो बूस्टर्स लगा रखे होते हैं। ठीक है, 8.5 मंथ लेटर अभी देखो ये भी यहाँ से सेपरेट हो गया। अब ये एंट्री कर गया मार्स के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अभी देखो, अब अच्छा अभी क्या है कि अभी क्यों नहीं ज़रूरत पड़ रही है, अब मार्स की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचने लग गई, तो अब इसको बूस्टर को ऊपर से ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो आगे खुद ही बढ़ रहा है। अब इसको नीचे से बूस्टर्स की ज़रूरत है ऐसे करने के लिए, ताकि ऐसे रुक जाए। ठीक है, अभी देखो ये देखो ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, डायरेक्शन इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे जाता है। अब सोचो फ्रिक्शन इतना, जो देखो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट में या किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने पे, उसके एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन, एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है कि स्पेसक्राफ्ट में या जो भी आपका है उसमें आग तक लग जाती है, एवरीथिंग विल सेट ऑन फायर। ठीक है, तो अभी ये देखो ये लैंडर है। हाँ, तो अभी तक क्या था कि जैसे अपना इसमें विक्रम लैंडर है, वो गोल्डन कलर का इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर, उसमें पहिए वहिए लगे हुए हैं, वो सब स्टैंड स्टैंड लगा हुआ है, तो वो क्या है, लैंडर है। ठीक है, सेम उसी तरह ये लैंडर है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उसकी सतह पर लैंड करा देना। जैसे मैंने बताया ना, बूस्टर्स रॉकेट कुछ दूर तक लेके जाते हैं, वहाँ सेपरेट हो जाते हैं, मदर रॉकेट फिर लेके जाती है, वो सेपरेट हो जाती है। उसी तरह अब जब उसके आप ऑर्बिट में एंट्री कर गए हो, उसके एटमॉस्फेयर में एंट्री कर गए हो मून के या मार्स के, तो वो सबसे पहले तो लैंडर का काम होता है कि आपके रोवर को, यानी जो आपका मेन मशीन है, जो मेन वहाँ पर आपने भेजा है, उसको सेफली वहाँ के सरफेस पे उतारना। दैट इज़ द ओनली वर्क ऑफ द लैंडर। एंड हमारे चंद्रयान में लैंडर का नाम है विक्रम लैंडर। वही आजकल थोड़ा चल रहा है एकदम न्यूज़ में, सेंसेशन में, कि ये विक्रम लैंडर से जो है सेपरेट हो गया है, सेपरेट हो गया है, विक्रम लैंडर वहाँ से सेपरेट हो गया है। ठीक है, तो ये इस टाइप का होता है। अब ये आप देखोगे, ये हमारा मतलब मार्स का वो है स्पेसक्राफ्ट, मंगलयान। हमारा नहीं है, नासा वालों का है, तो हमने वीडियो ले रखा है बस। अभी देखिए, बताया था ना कि वहाँ पे पैराशूट इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वो है। अब भी देखो, जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो जिस फंडामेंटल पे हमारा विक्रम लैंडर काम करने वाला है, इसको आप भूल जाओ। पैराशूट का वहाँ कोई वो नहीं है, पैराशूट उसमें है ही नहीं है। लेकिन ये देखिए थ्रस्टर्स, अभी आप इसके नीचे ध्यान रखना। ठीक है, अभी इसके नीचे आप ध्यान देना, अभी बूस्टर्स फायर होंगे। ये देखो, अभी आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो ये आग निकलती हुई दिख रही है, ये बूस्टर्स होते हैं। बूस्टर्स का मतलब ये छोटे छोटे रॉकेट्स होते हैं, जैसे हम लोग छोटा सा रॉकेट उड़ाते हैं ना, तो उसमें सोचो इतनी पावर होती है कि उड़ जाता है ऊपर। ठीक उसी तरह वो रॉकेट्स लगे होते हैं, उनका काम होता है स्पीड, जैसे जैसे तेज से आ रहा है उसकी स्पीड को रिडक्शन करना, रिड्यूस करना, उसका काम होता है इन बूस्टर्स का। तो यही काम है लैंडर का। अभी ये लैंडर है, ठीक है, अभी ऐसे स्मूथली ले जा करके ऐसे धीरे से उसकी सरफेस पे उतार दिया। दैट्स इट, इनका काम खत्म, लैंडर का काम खत्म। विक्रम लैंडर भी यहीं तक काम करने वाला है। उसमें वो पैराशूट नहीं है, ये भी यही रॉकेट, जो आपको ये रॉकेट दिख रहा है ना, ये ऊपर दो रॉकेट दिख रहे हैं, ये रॉकेट पे, ये रॉकेट वो रॉकेट, चारों साइड में रॉकेट लगे हुए हैं, और उन्हीं रॉकेट्स पे ये काम कर रहा है। ये तो इसका कैमरा विजन है। ठीक है, अभी देखो ये जो, ये देखो ये लैंडर है। ठीक, इसका काम है इसको, ये रोवर है, रोवर को वहाँ पे उतारना। दैट इज लैंडर, दैट इज रोवर। ठीक है, ये रोवर है और वो ऊपर वाला लैंडर है। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन लैंडर एंड रोवर। ठीक है, इन्होंने यहाँ तक लेकर आए, सरफेस पे उतार दिया, केबल्स डिस्कनेक्ट कर दिए, हट गए अपना। अब ये अपना कहीं जाएंगे नहीं, वो दूर जा कर के, इनका यहीं तक काम था, वो फ्यूल व्यूल ख़त्म हो जाएगा, वो जाके कहीं गिर जाएंगे, उनसे लेना भी देना नहीं है। जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो, उनको हमने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अब ये भाई साहब हैं आपके रोवर।
ध्यान रखिएगा ठीक इसी से मिलता जुलता है। इसमें पहिए वहिए लगे होते हैं, कैमरा लगा होता है, मशीन लगी होती है, कंप्यूटर लगा होता है, नेटवर्किंग लगी होती है, जिससे हम अर्थ पे बैठे बैठे मतलब उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये फिर वहाँ पर जाने के बाद अपना पहले सारा सेटअप करता है, कैमरा वैमरा सब क्लोज रहते हैं, वो ओपन करता है, सारा डायरेक्शनल मिलाता है, वहाँ से कनेक्टिविटी करता है और पहली इमेज भेजता है। बाय गॉड, सबसे मतलब हार्ट बीट का पीरियड वही होता है जब पहली इमेज आती है। अगर पहली इमेज आ गई तो मतलब एक बार को वैज्ञानिक जो होते हैं उनको लगता है कि हार्ट अटैक आ जाना है, ऐसा कुछ होता है। तो फर्स्ट इमेज, तो ये है आपका मेन रोवर। ठीक ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सिमिलर सा रोवर हम लोगों ने भेजा है जो मून पे जाएगा। मून के साउथ पोल पे जाएगा। साउथ पोल मतलब एक ऐसा पोल है जिधर रोशनी नहीं रहती है और उधर कोई पहुंच नहीं पाया अभी तक। केवल सब सारे नॉर्थ पोल पर ही पहुंच पाए हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने रोवर भेजा। रोवर ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रोवर है। और जो इसको ऊपर से लेके आया था, लैंड करा के चला गया, वो था लैंडर। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंडर एंड रोवर। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ध्यान रखें, जल्द ही हमारा स्पोकन इंग्लिश का सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक आपकी मर्ज़ी, करो मत करो, सब्सक्राइब कर लो आप हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लैंडर क्या है, रोवर क्या है। हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सेवा अध्ययन एकेडमी से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।